Hello बच्चों, let's read the question. The question is, two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. At the instant when velocity of A is v and that of B is 2v, the velocity of center of mass of the system is. तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो पार्टिकल है A और B और वो अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं A एंड B. तो इनिशियली वो रेस्ट पे थे दोनों और फिर उन्होंने वेलोसिटी अटेन की v. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास ऑफ दिस सिस्टम, दिस टू बॉडी सिस्टम. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है इस सिस्टम पे, अगर हम ये देखें कि तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है इन दोनों का, तो ये इंटरनल फोर्स हुआ. ये इधर F से जा रहा है और ये भी इधर F से आ रहा है, अगर F फोर्स मान लें तो अगर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम तो इसका अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था क्योंकि दोनों रेस्ट पे है, तो अगर पार्टिकल की कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी तब भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे होगा. So, if no external force acts on a body, no external force acts on a two particle system, and its center of mass is at rest. ठीक है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे था तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है. ठीक है, तो ये रिमेन फिक्स्ड हुआ, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम में ही हम देख रहे हैं. अगर एक इनर्शियल फ्रेम में इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड even when the particles move. अगर वो मूव भी करेगा तो उसी सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका सेंटर ऑफ मास भी फिक्स होगा इवन व्हेन द पार्टिकल्स मूव. ठीक है, इसको हम डिटेल में अब देखते हैं कि क्या होता है. मान लेते हैं कि ये कोई टू बॉडी सिस्टम है बी, जैसा कि गिवन है इन क्वेश्चन. ये ए है, इसका मास है m1 और इस बॉडी बी का मास है m2 और ये दोनों जो है अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास ये x अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज m1 x1. अगर किसी टाइम t पे ये x1 डिस्टेंस पे और ये x2 डिस्टेंस पे, तो क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, और फिर क्या होगा, अगर टाइम पास करेगा तो ये x1 x2 चेंज होगा क्योंकि बॉडी आर मूविंग अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो एज द टाइम पासेस ये x1 x2 चेंज होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी. तो vcm इज गिवन एज, ये तो xcm था. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 m प्लस m2. इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2. ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, acm इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. और इसमें जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो दोनों तरफ से F लग रहा है. ठीक है, ये F इधर भी और F इधर भी. अगर हम ये माने कि पार्टिकल जो ये A है इसका एक्सेलरेशन है a1, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m. और एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल 2 का, तो यही सेम फोर्स लेकिन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस a2 का क्या होगा एक्सेलरेशन
माइनस एफ बाई एम टू, और यहाँ पे क्या होगा m1, ठीक है। और ACM के अगर फॉर्मूला में हम ये पुट कर दें, ये वाला m1 a1 की जगह f बाई m1 प्लस m2 माइनस f बाई m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये m2 तो कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस f माइनस f इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। इस मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज विद टाइम। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो नहीं चेंज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज विद टाइम। वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पे था तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्या था, 0। अगर हम इस इक्वेशन को v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, VCM भी 0 आ जाएगा, v1 और v2 0 है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स है और ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने ये लिखा, नो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है किसी सिस्टम पे, टू पार्टिकल सिस्टम, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है अगर रेस्ट पे है इनिशियली, इज एट रेस्ट इनिशियली यहाँ पे होना चाहिए, और वो फिक्स होगा जब पार्टिकल मूव करेगा तब भी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4। The velocity of a center of mass of the system will be 0. I hope you will understand. Thank you.